जैसे 50-60 जानवर रखे हैं और दूध एकदम कम हो गया है, 1 मन दूध टूट गया, 20 किलो दूध टूट गया, तो उसकी कवरिंग के लिए हम सर्विस देते हैं उसको। हर्बल चीज़ें, फ्रूट एक किस्म का, तो बकरी खाती भी है, इसका एक सुखा के आटा बनाया जाता है। एक खुराक है, ये 3-4 खुराकें लेके 3-4 दिन ये दे, इंशाल्लाह दूध में इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब पहला वाहिद चैनल है जो कि इस तरीके से लाइव और इस तरीके से कैटल फार्म के अंदर खड़े होकर आपको डिस्कशन और डिजीजेस के बारे में बता रहा होता है। नीचे कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा पाकिस्तान के किस हिस्से से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई एक बार फिर फार्मर हज़रात को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान में ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारे जानवर जो हैं वो मिल्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रहे, यानी कि दूध नहीं बढ़ा रहे सादा अल्फाज में। तो भाई इसके लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो आ चुकी है। डॉक्टर जमील मोस्ट प्रोफेशनलिस्ट माशाल्लाह से काफ़ी वीडियोस जो हैं इनकी आ भी चुकी हैं, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। 50% अप टू 60% लोगों को भाई बेनिफिट हुआ है इनकी वीडियोस से, और काफ़ी लोगों ने अपने बुफेलोस पे, अपने काउस पे अप्लाई किया है और माशाल्लाह से उसको बेनिफिट मिला है। इसी तरीके से हाजिर हैं, आप लोगों को नुस्खा देने जाएंगे मिल्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का। किस तरीके से अपनी मिल्किंग कैपेसिटी आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, देसी अल्फाज में बताएंगे, सादा अल्फाज में बताएंगे, ताकि आप लोगों को इजीली जो है ये पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो एक बार फिर हमारी वीडियोस में आने का। लोगों को प्रॉब्लम सर ये है इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिल्किंग कैपेसिटी, गाय पाल रहा है या भैंस पाल रहा है, उसकी दूध में जो है वो इजाफा नहीं हो रहा और दिन ब दिन जो है वो दूध छोड़ती चली जा रही है, यानी कि दूध इतना दे नहीं रही। तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि पूरे अहले पाकिस्तान हमारा फ़ायदा उठा सके और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले भी उठा सकें। देखिए, पहले तो दूध कम होने की वजूहत सुन ले कि ज़्यादातर मौसम चेंज होता है तब जानवर दूध कम करता है। ये नाजुक मिजाज किस्म के सही है जानवर होते हैं। धूप ज़्यादा पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तब भी दूध कम करेगा, सर्दी पड़ जाए तब भी दूध कम करेगा, जानवर एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा तब भी दूध कम करेगा। लेकिन इन चीज़ों के 10-15 दिन गुजरने के बाद अगर दूध कम हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसके अंदर हम आमतौर पर फार्मर को बताते हैं कि हरा रोड का एक आटा आता है, सही है, ये सिंघाड़े का आटा होता है। सिंघाड़ा एक तालाब के अंदर लगता है, ये हर्बल चीज़ें, फ्रूट एक किस्म का, वो बकरी खाती भी है, इसका एक सुखा के आटा बनाया जाता है। तो 1 पाव आटा लिया जाए हरा रोड का, और 1 छिटाक 100 ग्राम मतलब 50 ग्राम ले लिया जाए सफ़ेद ज़ीरा, और 100 ग्राम गुलकंद। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप 3-4 दिन, एक खुराक है, ये 3-4 खुराकें लेके 3-4 दिन ये दे, इंशाल्लाह दूध में इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब एक कोई भी जानवर एक नॉर्मल से प्रोसेस से माशाल्लाह से आपने बताया कि माशाल्लाह इंक्रीज होगा दूध। हाँ। इस डॉक्टर साहब लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि तरीका इस्तेमाल क्या है, यानी कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। तो और ज़्यादा सादा अल्फाज में कि आपने एक बर्तन के अंदर पानी लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा हमारी वस को एक बार फिर गाइड कर दिया है किस तरीके से तरीका इस्तेमाल है, इसका कैसे इस्तेमाल करा सकता है। भाई इसके लिए आधा किलो पानी लेके उसके अंदर 1 पाव मतलब हरा रोड का आटा डाल लें, खुश है ये सफ़ेद ज़ीरा है कूट कर, 50 ग्राम कूट कर उसके अंदर डाल लें, और गुलकंद 100 ग्राम ये मिक्स कर लें हरा रोड में। हरा रोड के दूध के अंदर दूध की तरह का ये बन जाएगा एक किस्म का। सही है। मिक्स करके 1 खुराक है, ये 4-5 खुराकें लें और ये इसको 1 खुराक रोज़ाना दें। रोज़ाना 1 खुराक? रोज़ाना 1 खुराक। और कितने चांसेस हैं, कितने दिन बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? ये 3 दिन के बाद रिजल्ट इंशाल्लाह आना चाहिए। 3 दिन बाद, ठीक है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए, देसी नुस्खा है वैसे तो साइड इफ़ेक्ट होना नहीं चाहिए, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये बता दीजिएगा। नहीं, इसके में सिर्फ साइड इफ़ेक्ट तो कोई भी नहीं होगा। उम्मीद है 3-4 दिन देने से, और कितनी कलील मिकदार भी होती है, तो इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है तकरीबन। गुड़ से ज़रा जहरबाद फैलने का खतरा हो जाता है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, और अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें डॉक्टर साहब, तो इसके अंदर 20-12 इंजेक्शन आता है मेडिकली लिहाज से, वो 15-15 सीसी सुबह शाम लगाएं, खून की कमी पूरी होगी, चड्डे तक जो है खून की सप्लाई जाएगी, तो दूध मतलब है। गोश्त वाले इंजेक्शन है ये? गोश्त वाला इंजेक्शन। गोश्त वाले हैं, जो फार्मर आते हैं वो इजीली समझ रहे होंगे कि इन्होंने इंजेक्शन का नाम कौन सा लिया और किस तरीके से वो प्लेस होगा और किस तरीके से इंजेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग इजीली इंजेक्ट करके अपने जानवरों को खुशबाश देख सकते हैं, मिल्किंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि और भी 2-4 मैंने कमेंट्स पढ़े थे, खल वगैरह आजकल खिला रहे हैं लोग,
तो उसमें जानवर का क्या फ़र्क पड़ता है खल वगैरह खिलाने खल बिनौले की खल है, इसके लिए दूध पतला हो जाता है बाजों का। और दूध मतलब है कि कहते हैं लोग बाकी बहुत पतला है जी, लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारे ग्राहक लेते हैं वो शिकायत करते हैं। तो खल बिनौले की जो है इसको दूध को गाढ़ा करती है। अच्छा, वो अगर खिलाएंगे तो खल के अंदर एक तो मतलब है कि खिलाने से दूध गाढ़ा हो जाएगा, और दूसरा ये कि दूध में जायका अच्छा हो जाएगा। अच्छा वो भी दूध बढ़ भी जाएगा। वो भी डेली बेसिस के ऊपर देना है? हाँ, डेली बेसिस पे दी जाती है। डेली बेसिस पे देना है एक भाई। पाव के करीब खल होनी चाहिए, वो डेली वनडे में डालें तो इंशाल्लाह इसका दूध गाढ़ा भी होगा, जायके में भी अच्छा होगा, और दूध बढ़ेगा भी। सही है भाई। जिस एरिया से डॉक्टर साहब बिलोंग करते हैं ना, ये बेसिकली कैटल फार्मिंग कहलाती है, कैटल कॉलोनी कहलाती है इन कराची, ठीक है। मशहूर कैटल कॉलोनी है, भैंस कॉलोनी जिस नाम से मशहूर है। यहाँ पे हर बंदा एक एक्सपीरियंस रखता है अपनी फील्ड में, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब को बड़े बड़े फार्म्स वाले जो है ना बुला रहे होते हैं अपनी सर्विस अवेल करवाने के लिए। सर्विसेज में अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो किस किस टाइप की आप सर्विस देते हैं फार्मर्स को जो देते हैं यहाँ पर? हम ज़्यादातर मौसम चेंज होने में मतलब जानवर एकदम पूरी गाल, जैसे 50-60 जानवर रखे हैं और दूध एकदम कम हो गया, 1 मन दूध टूट गया, 20 किलो दूध टूट गया, तो उसकी कवरिंग के लिए हम सर्विस देते हैं, उसको बाकायदा नुस्खे बताते हैं। अच्छा, कि इस वक्त भी गर्मी है तो आप ये इंजेक्शन और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, सर्दी है तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, और 6-6 महीने तक, 1 साल में मतलब 4 मरतबा इस्तेमाल करें, तो ग्वाल दूध में कमी नहीं देगी। और इसके अलावा अदर सर्विसेज की बात की जाए आपने, उसमें कौन कौन से सर्विस हम जो है इतवार के दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, तो इतवार के रोज़ हम आ सकते हैं और आप नहीं, जैसे और कौन कौन सी बीमारियों के लिए बुलाते हैं आपको, और क्या क्या चेकअप करवाते हैं आप? बीमारियों में जो भी बीमारी हो, जिस किस्म का प्रॉब्लम हो, इसके अंदर से हम इंशाल्लाह उनको सोल्यूशन देंगे। अच्छा जी, आप लोगों को पेड सर्विस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। कोई अपने फार्मर्स हज़ार जो है ना चेक करवाना चाह रहा है तो इस तरीके चेक भी करवा सकते हैं। अच्छा, पीपीटी की सर्विस जो है वो भी अवेलेबल होती है, वो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे क्या होती है डॉक्टर साहब जो अक्सर पीटी कोर्स होता है कि बच्चा जानवर के पेट में बच्चा है या नहीं है। बाज़ का जानवर 7-8 महीने का होता है लेकिन मालिक को पता नहीं चलता सही है कि भी बच्चा है या नहीं है। दूर दराज वाले जानवर बंदे नहीं जानते। बच्चा चेक करके दूध कम कर गई हो तब हम चेक करते हैं कि अंदर बच्चा तो नहीं है, जिसकी वजह से दूध कम कर गई है। सही है। और दूध अगर बच्चा ना हो तो वो जानवर जो है ना फरोख्त करने में आसानी हो जाती है कि उसके काम का नहीं है, तो वो फरोख्त कर सकता है कट्टू के अंदर या वापसी के अंदर। अच्छा, सारी सर्विस के अंदर इंक्लूड है आपकी? हाँ ठीक है। और मतलब है कि और अगर जानवर के बच्चा हो जाए पेट में है और फार्मर इतना मसरूफ होता है कि उसको डायग्नोज नहीं होती, तफशीस नहीं कर सकता कि जानवर बच्चे वाला है, 7-8 महीने का है, तो ऐसे अंधेवा मतलब है कि फरोख्त कर देता है। और अगले बंदा जाने के बाद दूसरा चेक करवाता है तो बच्चे वाले निकलते तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है कि यार मैंने बड़ी गलती करी कि अपना जानवर इतना 7-8 महीने का है, 6 महीने का और फरोख्त कर दिया, देखा नहीं। सही है। तो उसका एक किस्म का लॉस हो जाता है। ठीक है, वो लॉस इतना मतलब बचाने के लिए आपसे कुछ चेकअप करवाता है तो वो लॉस से रिकवर हो सकता है, कवर हो जाता है। सही है जी। ज़बरदस्त यार पेड सर्विस है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास जो है वो किस सेल आउट की भैंसें हैं और आप चाहते हैं कि यार इसको चेक करा के अगर ये किसी काम के नहीं है और इसको निकाल देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या कमेले में सेल कर देना चाहिए, तो भाई इस किस्म के लिए भी डॉक्टर साहब की सर्विस अवेलेबल है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो नीचे कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। पाकिस्तान के किस हिस्से से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके लिए अवेलेबल है। नंबर आपका राइट हैंड साइड पे चल रहा होगा इनका, और इजीली आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अक्सर भाई की कमेंट्स आते हैं और कॉल्स भी आती हैं कि रज़ा भाई जल्दी जल्दी वीडियोस जो हैं वो बनाया करें। तो डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी क्यों नहीं बन रही वीडियोस, थोड़ा सा खुद बताइएगा, क्योंकि इतना टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बताइएगा हमारे पास। जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं बनती? पहले तो हमारी वीडियो मतलब है कि मुल्क में चलती रहती है, हाँ, और वो काफ़ी हद तक मतलब मकबूल होती हैं, फिर वो हमारे से मशवरे भी लेते हैं। और कुछ हमारी मसरूफियत इतनी है कि हम ज़रा टाइम मतलब है कम देते हैं वीडियो को। हमारी
मसरूफियत होने की अदर काम इतने हैं, अदर जॉब्स इतनी है कि वो उसमें टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए डॉक्टर साहब को जितना टाइम मिलता है ना वो आपको सर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी सर्विस देखना कि डॉक्टर साहब और अदर काम कौन से करते हैं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो है कुछ वीडियोस में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस जो है वो अदर फील्ड के अंदर भी है, और वो एक्सपीरियंस भी आपको देने की कोशिश करेंगे, सर्विस की सूरत में देने की कोशिश करेंगे, फ्री सर्विस की सूरत में देने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ते रहें। जितने भी नए हज़रात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान देखने का। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे कोर्सेज लेके आए। वन ऑफ दी फेमस, मैं ये बोलूँगा कि पहला वाहिद चैनल है जो कि इस तरीके से लाइव और इस तरीके से कैटल फार्म के अंदर खड़े होकर आपको डिस्कशन और डिजीजेस के बारे में बता रहा होता है। इससे पहले इतनी डिस्कशन किसी ने नहीं करी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, अपने दूसरे अदर फार्मर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब को मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।